द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लाल सागर में जंग थमी नहीं है। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन जैसे देशों के हमले के बावजूद भी यमन के हूथियों ने एक बार फिर से इन लोगों की हालत खराब कर दी है। जी हां, पश्चिमी देशों की बैंड बजाकर रख दी है यमन के हूथियों ने। इस बार ब्रिटिश ऑयल टैंकर को टारगेट किया गया है। इस तरीके से मिसाइल दागे गए उस ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर तो उस टैंकर के परखच्चे ही उड़ गए। अब यह खबर काफी तेजी से फैली है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ब्रिटिश ऑयल टैंकर को टारगेट किया गया है, अमेरिकी वॉरशिप पर भी, अमेरिकी युद्धपोत पर भी अटैक यमन के हूथियों ने किया है। बीते कुछ घंटों में अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन में खलबली मचाकर रख दी है यमन के हूथियों ने, और इससे एकदम हड़कंप है कि अब आगे क्या होगा। दरअसल गजा और इजराइल की जो जंग छिड़ी है उसका मामला तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भी चला। वहां से दक्षिण अफ्रीका ने जो केस किया था इजराइल पर, उसे भी जायज माना गया है। हाँ, वाकई में गजा में निर्दोषों की हत्या तो इजरायलियों ने की है। 25,000 लोगों की हत्या कर देना यह दुनिया के किसी भी देश को विचलित कर सकता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कहा कि यह केस अगर किया गया है तो यह केस सुनवाई के लायक है। इस मामले में कार्रवाई भी होनी जरूरी है। अब खैर, वो तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, लेकिन इस बीच गजा वासियों के हित के लिए यमन के हूथियों ने जो मोर्चा खोला है, लाल सागर में इजरायलियों की कमर तोड़ने के लिए जैसे ही बिजनेस को ठप किया, उसी तिलमिलाहट में अमेरिका और ब्रिटेन ने हमला करना शुरू किया यमन के हूथियों पर। लेकिन यमन के हूथियों ने इस तरीके से जवाब देना शुरू किया है कि इनकी हालत खराब हो गई है। आरटी उर्दू ने जानकारी दी है कि द हूथीज अटैक्ड द ब्रिटिश ऑयल टैंकर विद अ मिसाइल। अ फायर ब्रोक आउट एज अ रिजल्ट ऑफ द मिसाइल हिटिंग द एयरक्राफ्ट डायरेक्टली। यहां कहा जा रहा है कि हूथी ने ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया है और इसके चलते वहां आग लग गई है। उस एयरक्राफ्ट में मिसाइल डायरेक्ट हिट किया है, जिसके चलते आग लग गई है। इस संबंध में एक ट्वीट है और एक रिपोर्ट भी है, वो हम अभी आपको दिखाते हैं। यह मामला बेहद ही भयंकर होता जा रहा है कि इजराइल और गजा की जंग थम नहीं रही और वहां दूसरी तरफ अमेरिका अपनी आदतों से बाज नहीं आया। अपने दोस्तों को साथ करके पहले ऑपरेशन जो प्रोस्पेरिटी गार्डियन था उसे चलाना चाहता था, लेकिन उसमें कई देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, तो ब्रिटेन, नीदरलैंड, इस तरीके के देशों को साथ मिलाकर यह चाहता है कि यमन के हूथियों पर कार्रवाई कर दें। लेकिन हूथी भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उन्हें भी कई देशों का समर्थन प्राप्त है और वो भी हमला करना जानते हैं। जरा देखिए, गुलाम नबी मदनी ने एक तस्वीर ही इस संबंध में साझा कर दी है। ये देखिए, समुद्र में जहाज कैसे धू धू करके जल रहा है। ये ऑयल टैंकर है। इसमें दो तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरें देखिए, और फिर एक फोटो भी है। इंफॉर्मेशन इनके द्वारा दिया गया है कि देखिए वहां हुआ क्या। गुलाम नबी मदनी ने उर्दू में जो लिखा है, इसका मतलब यह है, यमन्स अंसरुल्लाह हुथीज फायर्ड मिसाइल्स एट अ ब्रिटिश ऑयल टैंकर। यमन के अंसरुल्लाह हुथी ने ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हमला बोला है और इससे उस पानी में ही ब्रिटिश ऑयल टैंकर धू धू कर जलने लगा है, क्योंकि इस तरीके से कारगर हमला जो मिसाइल से हूथियों ने किए हैं, उसकी उम्मीद तो ये लोग कर ही नहीं रहे थे। इस संबंध में आइए हम आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि हमारे पास जानकारी क्या है। इंडिया टुडे पर इस मामले में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। लिखा गया है कि यमन के हूथियों ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत ब्रिटिश टैंकर पर हमला किया। यूके ने जवाब देने का संकल्प लिया। मतलब तिलमिलाहट में अब यूके कह रहा है कि हम कार्रवाई कर देंगे, हम इस तरह कार्रवाई करेंगे कि यमन के हूथियों की नींद उड़ेगी। लेकिन अमेरिका भी ऐसी कार्रवाई करके देख चुका है। हाल ही में जब अमेरिकी युद्धपोत पर ही हमला कर दिया गया था और कई देशों के जहाज पर कब्जा किया गया यमन के हूथियों के द्वारा, उन्हें टारगेट किया गया, तो बदले में अमेरिका सबका रक्षक बनकर जंग लड़ने पहुंच गया। लेकिन तभी ईरान ने भी अपना युद्धपोत उसी लाल सागर में खड़ा कर दिया और बोला कि हूथियों पर अटैक करके तो देखो। फिर भी अमेरिका ने एक्शन तो लिया ही। कुछ 10 नौकाएं बताई जा रही, छोटी छोटी नौकाएं थी यमन के हूथियों की, उसे समुद्र में ही डुबो दिया और जो यमन में हूथियों के कई जगह ठिकाने थे
उस पर हमला किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई हुई, ईरान ने भी की और हुथियों ने भी की। हुथियों ने अपना हमला जारी रखा और ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को भी टारगेट कर लिया। इजराइल के मोसाद जो है, इनकी खुफिया एजेंसी, उनके बड़े नेताओं की हत्या कर डाली और कई जगह हमले किए। इससे बेचैनी बढ़ गई। अब यहाँ इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे ब्रिटिश टैंकर को उड़ाया गया है। यह सिलसिला लगातार जारी है, कई हमले हो चुके हैं। इंडिया टुडे ने लिखा है, यमन के ईरान समर्थित हौथिस ने अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी युद्धपोत और एक ब्रिटिश तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा पर हमला किया, जिससे आग लग गई। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर विद्रोही मिलिशिया के हालिया हमले कथित तौर पर गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों के जवाब में है। अब इससे ब्रिटेन को बड़ा नुकसान हुआ है। ब्रिटिश ऑयल टैंकर था, अब बिजनेस के लिए इजराइल जा रहा हो। इजराइल की कमर तो वैसे ही टूट गई है जब से यमन के हुथियों ने सुएज कैनाल का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। यहाँ लिखा हुआ है कि ईंधन टैंकर को ट्रेडिंग फर्म ट्रैफिगुरा की ओर से संचालित किया गया था और कंपनी ने पुष्टि की कि एक मिसाइल ने लाल सागर को पार करते समय मार्लिन लुआंडा पर हमला किया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार टैंकर G7 प्रतिबंधों के अनुरूप मूल्य सीमा से कम कीमत पर खरीदा गया रूसी नेफ्था ले जा रहा था। अब यहां से बवाल मचा है कि क्या अब यमन के हुथी किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि अगर आप गजा में, इजराइल से कहा था कि गजा में आप युद्ध विराम की बात करते हो, फिलिस्तीनियों को उनका हक दे देते हो, फिर फिलिस्तीन की बात हो जाती है तो हम सुएज कैनाल खोल देंगे। नहीं तो यमन के हुथियों के कब्जे वाले क्षेत्र से गुजरना इतना आसान भी नहीं है और इसलिए यह हमला हुआ है, सिर्फ ब्रिटिश टैंकर पर ही नहीं। यहां देखिए इंडिया टुडे ने लिखा है, अमेरिकी युद्धपोत विध्वंसक USS कार्नी पर भी अदन की खाड़ी से गुजरते समय हमला किया गया था। इस घटना को दशकों में मध्य पूर्व में पश्चिमी ताकतों के साथ समुद्र में सबसे बड़ा टकराव माना जा रहा है। मतलब अब यह हमला बढ़ा दिया गया है। आने वाले समय में यह विवाद और बढ़ेगा, क्योंकि जो बुलेट पॉइंट में समझाने की कोशिश की गई है नवीनतम घटनाक्रम, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। ये साफ तौर पर मैसेज दे रहा है कि हुथी आर पार के मूड में आ गए हैं। लिखा हुआ है, पिछले साल नवंबर में विद्रोहियों द्वारा शिपिंग पर हमले शुरू करने के बाद से USS कार्नी पर हमला पहली बार है जब हौथिस ने सीधे अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से बात करने वाले एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार ये हमले एक बड़ी आक्रामकता का प्रतीक है। अब यूएस सेंट्रल कमांड ने इस हमले की पुष्टि भी कर दी है। अब देखिए, जब तेल टैंकर पर हमला किया गया है तो वहां भी जो बड़ी बात है जानना जरूरी है। लिखा गया है कि तेल टैंकर पर हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हौथिस द्वारा पिछले कई हमले कंटेनर जहाजों पर किए गए थे और तेल टैंकर आवागमन के लिए लाल सागर का उपयोग कर रहे थे। कंपनी ने कहा कि एक मिसाइल ने ईंधन टैंकर पर हमला किया और एक कार्गो टैंक में लगी आग को दबाने और नियंत्रित करने के लिए जहाज पर अग्निशमन उपकरण तैनात किए जा रहे थे। कंपनी ने एक बयान में कहा, हम जहाज के संपर्क में हैं और स्थिति पर सावधानी पूर्वक नजर रख रहे हैं। हमले के जवाब में यूके सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन और उसके सहयोगी उचित प्रतिक्रिया देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। इसका मतलब है कि ये लोग अब बदला लेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा होगा। क्या यह जंग यूं ही चलती रहेगी और इजराइल अपने मंसूबे में कामयाब होता रहेगा? इंतजार करना पड़ेगा। दुनिया भर के देशों की नजर अब इसी मिडिल ईस्ट और पश्चिमी देशों की जंग पर छिड़ गई है कि इस जंग को कैसे काबू में किया जाए। इसका व्यापक असर आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर दुनिया के कई देशों पर पड़ता है। यह समझना जरूरी है। तो देखिए कब इसमें कुछ नया इंफॉर्मेशन सामने आता है, लेकिन ब्रिटिश ऑयल टैंकर की हालत तो खराब हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।